भूमाफिया वीरेंद्र राय और बीडीए सचिव मदन मोहन वर्मा के गठजोड़ की कहानी अब किसी से छिपी नहीं रह गई है। वीरेंद्र राय पर पहले से ही 420 का मुकदमा दर्ज है, लेकिन इसके बावजूद प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई लगातार टल रही है। मयूर मल्टीप्लेक्स की पार्किंग की जमीन, जिसे जनता की सुविधा के लिए सुरक्षित रखा जाना चाहिए था, उसे भी बेचकर करोड़ों का घोटाला किया गया। इस घोटाले पर बीडीए ने साल 2023 में ही नोटिस जारी किया, मगर 2 साल गुजर जाने के बाद भी कार्रवाई का नामो निशान तक नहीं है। हैरत की बात यह है कि जब इस पूरे मामले पर सवाल उठाए जाते हैं तो बीडीए सचिव और वर्तमान एडीएम मदन मोहन वर्मा भड़क उठते हैं और गोलमोल जवाब देकर मुद्दे से बचने की कोशिश करते हैं। आरोप है कि वर्मा सत्ता और पद की आड़ में एड़ा बनकर पेड़ा खाने और गांधीवादी चेहरा लगाकर अपनी जेबें भरने में व्यस्त हैं। इसी बीच समाजवादी नेता सहित माफिया वीरेंद्र राय के ठिकानों पर इनकम टैक्स की टीम छापा मार चुकी है, जिसमें कई गड़बड़ियां सामने आई। बावजूद इसके बीडीए की कार्रवाई फाइलों में ही अटकी हुई है। 20 अगस्त 2025 को जिस दिन प्रशासनिक कार्रवाई तय थी, उस दिन भी तारीख बढ़ा दी गई, जिससे साफ जाहिर होता है कि मामले को जानबूझकर लटकाया जा रहा है। बार बार तारीख बढ़ने से ये संदेह और गहरा हो जाता है कि कहीं सचिव वर्मा और भूमाफिया राय के आपसी मिलीभगत के चलते ही ये कार्रवाई रोक दी जाती है। जनता सवाल पूछ रही है कि आखिर किस दबाव में अधिकारी सरकार की छवि धूमिल करने और एक भूमाफिया को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या ये प्रशासनिक ढिलाई है, भ्रष्टाचार है, या फिर सोची समझी रणनीति, जिसके जरिए एक माफिया को बचाने का खेल खेला जा रहा है। आखिर कब तक बीडीए सचिव और एडीएम वर्मा इस तरह तारीखों का खेल खेलकर जनता की आंखों में धूल झोंकते रहेंगे और सरकार को बदनाम करने की साजिश करते रहेंगे? आम नागरिक उम्मीद लगाए बैठे हैं कि इस बार कार्रवाई सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि भूमाफियों और उन्हें संरक्षण देने वाले अधिकारियों पर सख्त कानूनी शिकंजा कसेगा। ब्यूरो डेस्क, न्यूज़ 7 हिंदी।